नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज मैं आपको तुरंता माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बोलिए तुरंता माता की जय। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। बहुत जप तप करने के बाद कई सालों के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। समय बीतता गया। देखते ही देखते राजा का पुत्र 4-5 साल का हो जाता है। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में अपने बेटे के साथ सो रही थी और रानी के बच्चे की नींद खुली। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। उसकी देखभाल की जाती थी। वह माँ को सोता देखा तो उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। वह दूसरे किसी गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह अपने बच्चे को अपने पास न देखकर बहुत हैरान हुई। बच्चे की खोज शुरू की गई, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी बच्चा नहीं मिला। बच्चे के न मिलने के कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहने लगे। वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाला के घर पहुंच गया तो ग्वाले ने उस बच्चे को देखा और उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां से आए हो? तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सका, क्योंकि वह बच्चा अभी बहुत छोटा था। उसको कुछ भी नहीं पता था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते उस गांव में पहुंच गया था। तो ग्वाले ने अपनी पत्नी से कहा, जब यह बच्चा अपना नाम पता नहीं बता पा रहा है तो इसको अपने पास ही रख लो। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं वैसे 3 रहेंगे। बाद में पता लगाएंगे कि यह बच्चा कहां से आया है और किसका है। अब इधर वह बालक ग्वाला के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन ग्वाला की नजर उस बच्चे के हाथ पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके हाथ पर किसी का नाम लिखा हुआ है। तो ग्वाले ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा यह किसका नाम है? तो उस बच्चे ने कहा, यह हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाले ने कहा, हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए आपको आपके घर पहुंचा देंगे। इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती, क्योंकि माँ का हृदय था। वह दिन भर तड़पती अपने बच्चे की याद में और इधर उधर बगीचे में हर जगह देखती कि कहीं से मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती, इतने दिनों के बाद एक संतान हुई भी तो मैंने लापरवाही में वह भी अपने हाथ से गवा दी। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची तो रानी ने वहां पर देखा कि कुछ औरत मिलकर दूर कहीं पूजा कर रही थी। तो रानी भी वहां पर बैठकर पूरी पूजा देखने लगी और पूजा में कही जाने वाली कहानी को भी बहुत मन लगाकर सुनने लगी। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागनों ने रानी को प्रसाद दिया। तब रानी ने उनसे पूछा, बहन आप किसकी पूजा कर रही हैं? हमको भी बता दीजिए। तब सभी सुहागनों ने कहा, हम तुरंता माता की पूजा कर रही हैं। तुरंता माता बहुत ही दयालु है। वह अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपकी मनोकामना तुरंता माता पूरी कर दे तो आपने जो कुछ पूजा मान रखा है वह तुरंत कर दे। मनोकामना पूर्ण होने के बाद तुरंता माता की पूजा तुरंत ही कर देना चाहिए। उसको टालना नहीं चाहिए। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, तुरंता माता। तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर तुरंता माता मेरा बच्चा सकुशल वापस हमारे घर आ जाए तो हम भी इसी तरह तुरंता माता की पूजा करेंगे। इधर रानी का यह मन्नत मांगना हुआ कि उधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। कई जगह ढूंढते ढूंढते काफी देर बाद वह एक गांव के किनारे पहुंचा। तो एक व्यक्ति से उसने पूछा, भैया इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ यह तो हमारे राजा हैं। तब ग्वाले ने कहा कि उनका बेटा खो गया है, यह उनका बेटा है। तब वह आदमी ग्वाले और बच्चे को लेकर महल में पहुंचा। तो राजा रानी ने अपने बच्चे को
देखकर गले से लगा लिया और राजा रानी अपने बच्चे से लिपटकर रोने लगे और बार बार ग्वाला को धन्यवाद करने लगे। फिर राजा ने पूछा, भाई इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाला ने कहा, राजा साहब यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव पहुंच गया था। तब हमने इससे आपका पता पूछा तो बालक कुछ नहीं बता सका। एक दिन खेलते खेलते मेरी नजर इसके हाथ पर पड़ गई तो आपका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचा दिया। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाले को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाला ने कुछ नहीं लिया और कहा कि जितनी खुशी आपको है अपना बच्चा पाने, उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचा दिया। अंत में राजा ने ग्वाला को धन दौलत देकर विदा किया। अब रानी को यह तुरंत याद आ गया कि यह सब काम तुरंता माता का है, जिसकी पूजा उन्होंने कल मान रखी थी। रानी ने राजा से कहा, हमें तुरंता माता की पूजा करनी है। नगर की कुछ औरतों को निमंत्रण दीजिए और तुरंता माता की पूजा में लगने वाली सारी सामग्री इकट्ठा करवाइए। आज हम सब मिलकर तुरंता माता की पूजा विधि पूर्वक करेंगे। तुरंता माता की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर तुरंता माता की पूजा विधि विधान से पूजा की और तुरंता माता का गीत गाया। जिन सुहागिनों को तुरंता माता की कथा आती थी उन्होंने तुरंता माता की कथा सुनाई और फिर अंत में सभी सुहागिनों ने मिलकर तुरंता माता की आरती की और तुरंता माता से प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह से आपने हमारे संकट को दूर किया है, ऐसे ही जो लोग आपको याद करें, आप उनके भी संकट को तुरंत दूर करें। आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु, बड़ा ही कृपालु है। जय हो तुरंता माता की। तो दोस्तों, ये थी तुरंता माता की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।